नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अपने ये जो UPSC RAS रीट ये वाला जो बैच शुरू किया था, इसमें अपनी चल रही थी डाइजेशन सिस्टम अपनों ने स्टार्ट किया था और उसमें अपनों ने जो मुख गुहा, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और लार ग्रंथियों के बारे में और कुछ थोड़ी बहुत बात की थी अपनों ने इसके बारे में। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, इसके आगे के पोर्शन शुरू करते हैं। तो देखो अपने क्या है कि अपनों ने बात की थी किसकी, मुख, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है कि जब अपने भोजन को लेंगे, कैसे अपने अंदर लेंगे, तो वो किस अवस्था में होगा? वो होगा जटिल अवस्था में। किस अवस्था में होगा? जटिल में। अब उसको क्या है, सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, मतलब तोड़ा जाता है आगे। तो ये क्या है? यही डाइजेशन है। यही क्या है? डाइजेशन है। भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या है, तोड़ना ही डाइजेशन है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सिस्टम यानी तंत्र। अब डाइजेशन तो हो गया, चलो ठीक है। डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है? तो डाइजेशन सिस्टम में जो भी पार्ट काम में, जो भी अंग काम में आते हैं, वो क्या है? डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। अपनों ने कौन कौन से बताए थे? अंग बताए थे, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली और अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस यानी मलद्वार। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब अपने क्या है कि शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मुख। विमुख का या पाचन में मुख का क्या रोल है? ठीक है। मुख। ठीक। मुख क्या होता है? शुरू होता है, ये क्या है? मुख गुहा में खुलता है। कहाँ खुलता है? मुख गुहा में। यानी कि कहाँ खुला? ये मुख गुहा में। मुख गुहा क्या होती है? इसे बोलेंगे बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी इसे बोल देते हैं। ठीक है। अब मुख गुहा में खुला, इसका आकार कैसा होता है? कटोरी नुमा होता है। कैसा होता है इसका आकार? कटोरी नुमा। आपने कटोरी देखी होगी, बस वैसा ही। कैसा आकार है इसका? कटोरे नुमा। ठीक है। अब क्या है कि जो मुख है, जो मुख गुहा है, जो मुख है, इसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो पाई जाती है जीभ और एक पाए जाते हैं दांत। एक पाई जाता है जीभ और एक दांत। कौन कौन सी है? एक जीभ और एक दांत। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी? जीभ की। जीभ क्या होता है कि ये मतलब मुख होता है, इसमें इधर उधर गति कर सकने वाली क्या होती है? मांसल संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? मांसल संरचना होती है। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये भोजन होता है ना, उसको क्या है, उसमें जैसे ही अपनों ने भोजन खाया, ठीक है, अब इसमें क्या है? लार मिश्रित करके, जो लार अपने भोजन को देखते अपने क्या है? लार आती मुंह में। उस लार को क्या है? ये मिश्रित करेगा किसमें? भोजन में। ठीक है। ताकि भोजन क्या है? लसलसा हो जाए। ठीक है। और वो अंदर चला जाए आराम से, ग्रासनली से होता हुआ अमाशय तक पहुंच जाए। ठीक है। तो ये जीभ का काम होता है, मतलब भोजन में लार मिश्रित करने का। ठीक है। अब ये जो जीभ होती है ना, इस पे क्या होते हैं कि अलग अलग क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है। जिसे अपन क्या बोलेंगे? स्वादांकुर बोलेंगे। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण। इन्हें क्या बोलेंगे? अपने स्वादांकुर। क्या बोलेंगे? स्वादांकुर। ये क्या काम आते हैं? ये स्वाद बताते हैं, स्वाद के बारे में बतलाते हैं भी, स्वाद कैसा है। ठीक है। जैसे अपनों ने ये बनाई, अपनों ने जीभ बना ली। ठीक। ये वाला जो भाग है जीभ का, आगे वाला भाग, जिसे अगर भाग कहेंगे, ये तो बताएगा मीठे के बारे में। किसके बारे में? मीठा, जो भी अपन खाएंगे मीठा, इसके बारे में आगे वाला भाग।
जो ये साइडों वाला भाग है जीभ के, ये और ये वाला पार्ट, ये किसके बारे में बतलाएगा? ये बताएगा खट्टे के बारे में, खट्टा स्वाद। ये है, ये बताएगा नमकीन के बारे में, और ये बताएगा कड़वे के बारे में। ठीक है, मतलब जीभ के जो इसमें अलग अलग कण होते हैं जीभ में, जो आगे का भाग है वो बताएगा मीठे, जो साइडों वाला भाग है वो बताएगा खट्टे के बारे में, और जो बीच वाला पार्ट है वो बताएगा नमकीन के बारे में, और जो पीछे है वो बताएगा कड़वे के बारे में। ठीक है, तो ये तो होगी जीभ। ठीक है, जीभ वाली संरचना जीभ के अपनों ने देख लिया। अभी मुख गुहा में पाचन में क्या रोल है जीभ का? ठीक है, मुख गुहा में जीभ का क्या रोल है? ठीक है, क्या रोल था कि जीभ क्या है, इधर उधर गति कर सकने वाली मांसल संरचना है, और भोजन को क्या है, भोजन में लार मिश्रित करने का कार्य करती है। और क्या करती है कि इसमें स्वादांकुर होते हैं, आगे वाला भाग मीठा, साइडों वाला भाग खट्टे के बारे में बताता है, नमकीन स्वाद बताता है ये बीच वाला पोर्शन, और पीछे वाला कड़वे स्वाद के बारे में बताता है। ठीक है, ये तो अपनों ने देख लिया जीभ के बारे में। अब अपनी बात करते हैं दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया होगा। अब अगर दांत की बात करें अपने, तो जो दांत है वो क्या है, कहाँ स्थित है? मसूड़ों में, मसूड़ों में धंसे हुए हैं। ठीक है, ये जो अपना जबड़ा है, इस जबड़े की जो हड्डी है, ठीक है, ये जबड़े की जो हड्डी है, इसमें गर्त, इसकी गर्त में स्थित होते हैं। किसमें? इसकी गर्त में स्थित होते हैं। तो इसे इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? गर्त दंती। क्या बोलते हैं दांतों को? गर्त दंती। ठीक है, तो ये जो दांत होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कि जो मसूड़ों में स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो हड्डी होती है जबड़े वाली, इसके अंदर गर्त यानी गड्ढे होते हैं, इसमें स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? गर्त दंती। अब जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 2 टाइप्स के, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी दांत, सॉरी पहले अपने बताते हैं अस्थायी दांत, और फिर आते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत कौन से हैं? जो दूध के दांत होते हैं, जो बच्चों में आते हैं, उन्हें अपने क्या बोलेंगे? अस्थायी दांत। और जो आएंगे स्थायी दांत, यानी कि जो आएंगे व्यस्त जो मनुष्य होता है उसमें दांत आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। ठीक है, इसको प्राथमिक दांत भी बोलते हैं, इनको द्वितीयक दांत भी बोलते हैं। ठीक है, वो अपने बाद में देखेंगे। अब ये जो दांत होता है ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं डेंटाइन के। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। डेंटाइन के बने होते हैं दांत। ठीक है, और डेंटाइन का जो आगे का भाग है, आगे का, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इनेमल। क्या बोलेंगे? इनेमल। ये जो आगे की परत है ना दांत की जो आगे की परत है, बना किसका है? डेंटाइन का। और जो आगे का भाग है इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे, आगे की जो परत है इसको बोलेंगे इनेमल। और अपने पूरे शरीर में अगर सबसे कोई कठोर पदार्थ है तो वो क्या है? वो है इनेमल। क्या है? इनेमल। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट लेते हैं और रगड़ने लग जाते हैं, वाइट एकदम सफ़ेद निकालने की करते हैं दांतों को, तो उस चक्कर में क्या है, ये इनेमल की परत है वो हटने लग जाती है। कठोर तो बहुत होती है बट रेगुलर अपने करते ही रहेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, हटती जाएगी परत, जिससे क्या है दांतों को नुकसान होता है। असल में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल होते हैं, यानी जो अपने भोजन खाते हैं उसमें जो कण होते हैं ना, वो दांतों को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाते हैं? फूड पार्टिकल ही पहुंचाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अपने क्या करते हैं, इधर उधर ब्रश करते हैं। ब्रश करने का अपना अगर तरीका सही नहीं है, ज़्यादा 5-5, 10-10, 15-15 मिनट लगे हुए हैं आराम से, तो वो गलत है। असल में 1 मिनट, हद से हद 1 मिनट होता है ब्रश करने का। जो सही तरीका होता है वो थोड़ी सी टूथपेस्ट ली और 1 मिनट तक किया, ताकि क्या है कि जो मुंह में कचरा फंसा है या जो दांतों में वो निकल जाए, अपनों को सफ़ेदी नहीं निकालनी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनेमल अपने शरीर का सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब बात करें अपने स्थायी दांतों की, तो जो स्थायी दांत है ये है
इनमें क्या होता है, अपने अगर बात करें स्थायी दांतों की, तो स्थायी दांत होते हैं दो, मतलब ये होते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है कृतनक यानी कि इंसिजर, फिर आता है रदनक यानी कि कैनाइन, फिर प्रीमोलर यानी अगर च्वर्णक, और मोलर यानी च्वर्णक। ठीक है, अभी अपने बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्या है पूरा मैं आपको बता दूं स्थायी दांत के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अब अपने देखेंगे स्थायी दांत। ठीक है, कि ये जो स्थायी दांत है ये क्या है। क्या है कि जब बच्चा पैदा हुआ, नवजात शिशु, तो वो जब 6 महीने का होगा, कितने का, 6 मंथ्स का, 6 महीने से लेके 6 वर्ष तक का जब होगा, यानी 6 साल का होगा, उसके बीच में उसके क्या आएंगे, अस्थायी दांत यानी दूध के दांत आएंगे। जब ये गिर जाएंगे तो इसके बाद जब दांत आएंगे तो वो कौन से दांत आएंगे, वो आएंगे स्थायी दांत या द्वितीयक दांत। इन्हें अपने बोलेंगे कौन से दांत, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक दांत। ठीक, इन्हें अपने क्या कहेंगे, स्थायी दांत या द्वितीयक दांत। ठीक है, ये जो स्थायी दांत होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। कृतनक यानी कि इंसिजर, रदनक यानी कि कैनाइन, अग्रच्वर्णक यानी कि प्रीमोलर, और च्वर्णक यानी कि मोलर। ठीक है, अब ये जो कृतनक होते हैं ये क्या काम आते हैं, ये काम आते हैं भोजन को काटने के। क्या काम आते हैं, जो भोजन है, फूड है, उसको काटने के काम आते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, भोजन को चीरने के काम आते हैं, ये वाले दांत भोजन को चीरने में। और ये जो दोनों दांत हैं ये आएंगे भोजन को पीसने में, पीसने का कार्य करते हैं। किसका, पीसने का। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर अपने देखें कि ये कौन कौन से दांत है, दांत कितने प्रकार के, कृतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, यानी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी मैं यही बोलूँगा, भी इस नाम से आप याद रखें, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कौन कौन से कैसे। अपनों को बचपन में बोला जाता था मुंह पे उंगली रख लो, रख ली। ठीक है, अब आप सोचो लेफ्ट वाले भूल जाओ, राइट वाले याद रखो, बीच में सेंटर में आपने उंगली रख ली। अब एक दांत ऊपर है जो क्या है, जिसके ऐसे कट से लगे हुए हैं, ऐसा है एक दांत। ठीक, इसके बाद एक दांत और है ऐसा जिसमें कम है ये वाली चीज, और इसके बाद है एक दांत ऐसा है। ये जो 2 दांत हैं ये कौन से है, कृतनक। कौन से दांत है, कृतनक। इधर वाला भूल जाना है, इधर वाला पार्ट याद रखना है। ठीक है, और ये इधर वाले में सिर्फ ऊपर वाला एक बार, बाद में नीचे वाले की बात करें। ठीक है, तो ये क्या है, 2। ठीक है, ये कितने हैं, 2। कृतनक कितने आ गए, 2। इसके बाद बात करेंगे अपने रदनक के। ये जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होता है ये एक वाला। ठीक है, ये जो ऐसे तिरछा सा निकला हुआ है। ठीक है, और ये मतलब तीखा है, नुकीला है। कैसा है, नुकीला। और ये कैसा है, ये है चपटा, या कैसा है, धारदार, धारदार। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है, इसके बाद बात करें अपने अगर च्वर्णक की, तो ये होंगे, कितने होंगे, ये आ गया 1, ये कितने होंगे, 2, और ये 3, ये पीछे वाले दांत होंगे। ठीक है,
ये तो भोजन को पीसने के काम करेंगे, पीछे हो जाएंगे कौन से, अग्रच्वर्णक और यानी प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, अब अपनों को क्या पूछेगा वो, अपनों को पूछेगा वो फॉर्मूला, क्या पूछेगा, फॉर्मूला किसका, टीथ का। टीथ में पूछ लेगा अपनों को या तो वयस्क ह्यूमन मनुष्य का, या पूछ लेगा बच्चों के बारे, बच्चों का। ठीक है, अभी अपने देख लेते हैं। एक इसमें ये है कि ये जो तीनों दांत है ये लाइफ में 2 बार आते हैं, यानी 2 टाइम। ठीक है, ये तीनों ही, ये वाले, और ये आते हैं लाइफ में 1 बार। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अक्ल दाढ़। या क्या बोलेंगे, अवशेषी अंग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब क्या है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब अपने इसका सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, सूत्र अगर अपने बनाएंगे फॉर्मूला, तो आपको बता दिया 2 का ही पूछेगा, या तो पूछेगा वयस्क का या पूछेगा बच्चों का। वयस्क के फॉर्मूले की अगर बात करें टीथ के, तो आपको ये जो इंसिजर है इसका आई, ठीक है, स्मॉल लेटर में। ठीक है, या कैसे भी लिख लो आप, कैपिटल में लिख लो। इंसिजर, बाद में क्या है, कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर। ठीक है, ये बटा में क्यों लिखे, क्यों, क्योंकि अपने इस वाली साइड की बात की थी, ऊपर भी दांत, अपने नीचे दांत नहीं है क्या, है ना, तो मतलब नीचे वाली साइड में भी दांत हैं। इंसिजर कितने हैं, 1। अब बात करें अपने कितने हैं, ऊपर वाली साइड में 2 और नीचे से वाली साइड में कितने हैं, 2। ऊपर कितना है, 1, नीचे 1, और इधर वाली मतलब ये कितने हैं, 2, ये भी 2, ये कितने हैं, 3, ये कितने हैं, 3। ठीक है, अब इसका ये कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। किससे करेंगे, 2 से। इसका जो गुणा है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। अब आप देखो कि अपनों ने बात की थी इस वाले पार्ट की, 2 से गुना क्यों किया, इस वाले पार्ट की बात की, ये तो हो गया 1। इधर वाला पार्ट भी तो अपनों ने लेना है, ये वाले दांत तो पूरे ही बताने अपनों को, तो कौन से हो गए, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, अब पूरे का आ गया। ठीक है, अब अपनों को उंगली हटा लेंगे। ठीक है, अब बात करें 2/2, ये आ गया, और 1/1, 2/2 और 3/3। ये इंसिजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक, 2, 3, 2, 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 लिखा अपनों ने, 2, 3, 2, 5 और 3 8। 8/8 मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 2 से, बाकी इधर कर लेते हैं। तो 8/8 मल्टीप्लाई है 2 से। इसमें जो 2 का गुना है वो दोनों साइड में अपनों को करना है। ठीक है, यानी कि दोनों को किया, कितने बन गए, 16/16 हो गए। अब इन दोनों को कर देना है ऐड, यानी जोड़ देना। तो 16 और 16 कितने होते हैं, 32। और वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं, 32। ठीक है, तो अपने कैसे करेंगे, इंसिजर में 2, फिर कैनाइन में 1, फिर प्रीमोलर 2 और फिर मोलर कितने, 3। फिर नीचे वाली साइड में भी यही, और फिर मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इधर वाली साइड की भी अपने बात करेंगे। ठीक है, ऐसे बनेगा ये फॉर्मूला, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है।
अब इनका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया। वयस्क का मैंने आपको बता दिया, अब बच्चे का भी मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला। बच्चे का कैसे देखेंगे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर कितने हैं बच्चे में, ये सेम है, ये दोनों, ठीक है, और ये नहीं है, और ये एक कम है यानी 2। अब कितना हो गया 2102 बाय 2102, ये मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पूरे के बारे में आ जाए, ठीक। 2 1 3 और 2 5, ठीक है, 2 3 और 2 5 इंटू 2, 2 से दोनों तरफ करेंगे तब कितने आ जाएंगे 10 बाय 10, टोटल कितने हो गए, ऐड करेंगे 20 हो गए। बच्चों में कितने दांत होते हैं 20, कितने हैं बच्चों में दांत 20 होते हैं, और वयस्क में कितने होते हैं, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब अगर अपने देखें कि इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर बच्चों में हो गया 5 बाय 5, ठीक है, तो बच्चों में कितने हैं 20 और वयस्क मनुष्य में कितने हैं 32, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड आप लिख लो। वयस्क है, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, कितने दांत हैं 32। बच्चों का फॉर्मूला क्या है, 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2, कितने दांत है टोटल 20, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, ICPM, ICPM, यहाँ अगर M लगाओ तो छोटा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट आपने, अब अगर आगे देखें, मतलब आगे दांतों के बारे में बताऊंगा अभी मैं, तो दांत अपनों ने देख लिए, वयस्क में कितने हैं 32, वयस्क मनुष्य में, ठीक है, और वे बच्चों में कितने हैं 20, ठीक है। दांत, ठीक है, दांत की अगर बात करें, पहले आएंगे, मतलब पहले कौन से दांत आएंगे, अस्थायी दांत, यानी कि दूध के दांत, ठीक है, एक नाम और है इसका प्राथमिक दांत, ठीक है। और कितने होते हैं ये होते हैं 20, कितने होते हैं 20, ठीक है। इसके बाद आएंगे स्थायी दांत, स्थायी दांत बोल दो एस, और क्या बोल दो द्वितीयक दांत, ठीक है, कितने हैं 32, ठीक है। और एक मनुष्य का जो दांत होता है, इसमें एक विशेषता होती है, कौन सी, विषमदंती, कौन सी होती है, विषमदंती, और एक विशेषता होती है द्विबार दंती। ये दोनों क्या चीज होती है अभी बता देता हूं। द्विबार दंती तो वो है कि अपने जब बच्चे होते हैं, मतलब मैंने अभी बताया था, तो 6 माह और 6 वर्ष के बीच में क्या बच्चे के दांत आएंगे, कौन से दांत आएंगे, अस्थायी, और फिर उसके बाद कौन से आएंगे, स्थायी दांत। 2 बार आए, तो मनुष्य में कितनी बार आते हैं दांत, 2 बार, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विबार दंती मनुष्य के दांत को कहते हैं, ठीक। अब मनुष्य के दांत आपको बताया अलग अलग प्रकार के, काटने का अलग है, चीरने का अलग है, और फिर पीसने वाले अलग दांत है, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर हैं अलग अलग।
तो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, विषमदंती, विषमदंती बोला जाता है। आपको मैंने बताया था इनेमल वाला, किसके, ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या कठोर भाग क्या है, इनेमल। क्या है, इनेमल। ठीक है, तो ये अपने दांत वाला जो पोर्शन है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, और अब अपने बात करते हैं मुख में पाचन की। भी अपनों ने मुख में कौन कौन सी चीजें देख ली। अभी मुख का मुख गुहा में खुलता है और इसका आकार कैसा होता है, कटोरी नुमा। कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, दो संरचनाएं, एक जीभ और एक दांत। जीभ और दांत दोनों का अपनों ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं मुख में पाचन। क्या देखते हैं, मुख में पाचन। मुख में अगर पाचन की बात करें, जब अपने लार ग्रंथि पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, बाकी अभी भी देख लो आप। अपनों ने भोजन को देखा, कभी कभी क्या होता है, अपने लार ज़्यादा बन जाती है जब अपने क्या है कि कुछ पसंदीदा भोजन देखते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या है, या हमेशा ही लार तो बनती है, जब भोजन बने देखेंगे अपने लार अपने आएगी। ठीक है, यही क्या होता है कि जब भोजन अपने खाते हैं उसके छोटे छोटे जो कण, इसको क्या होता है कि लार मिश्रित कर देती है जीभ। ठीक है, ताकि ये भोजन क्या है आराम से चला जाए। ठीक है, कहाँ तक, अमाशय तक पहुंच जाए। अमाशय जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, भी वहां तक पहुंचने के बाद फिर अमाशय अपने आप संभाल लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लार। लार यानी इंग्लिश में सलाइवा। ठीक है, इसकी पीएच की अगर बात करें कितनी होती है, 7.2, यानी क्या है ये, क्षारीय यानी कि बेसिक। ठीक है, लार। अब जो लार है इसमें पाए जाते हैं दो एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से, एक तो पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टाइलिन को एमाइलेज भी बोलते हैं, एमाइलेज। ठीक है, और एक इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, अगर बात करें अपने टाइलिन की, तो जो टाइलिन है इसमें इसका क्या कार्य है, ये जो स्टार्च होता है उसको किस में बदल देता है, माल्टोज में। किस में बदल देता है, माल्टोज में। ये काम तो होता है किसका, टाइलिन, मुख पाचन में। ठीक है, और लाइसोजाइम क्या होता है, जो भोजन होता है उसमें जो भी जीवाणु होंगे यानी जो भी बैक्टीरिया होंगे उसको क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट। ठीक है, और लाइसोजाइम है, ये एंजाइम आंसू में और पसीने में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आंसू में भी पाया जाता है और पसीने में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अपनों ने क्या देखा, मुख में पाचन। मुख में पाचन में क्या देखा अपनों ने, लार। लार में क्या है, दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक पाया जाता है टाइलिन, एक पाया जाता है लाइसोजाइम। टाइलिन का एक नाम और है एमाइलेज। क्या, कौन सा नाम है, एमाइलेज। ये क्या करता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइसोजाइम की अगर बात करें तो भोजन है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, नष्ट, यानी जीवाणुओं को नष्ट करता है। और लाइसोजाइम एक जगह और, दो जगह और पाया जाता है, एक तो आंसू में और एक पसीने में। ठीक है, और ये जो लार होती है इसकी पीएच कितनी होती है, 7.2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। अब अगर अपने बात करें, ये अपना हो गया मुख वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अपनों ने कौन सा कहा था, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ठीक है, एनस। अब अपने मुख वाला पार्ट कंप्लीट। मुख में अपनों ने क्या बात की, भी मुख कहाँ खुलता है, मुख गुहा में, और उसके बाद इसका आकार कटोरी नुमा जैसा होता है। और इसमें कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, दो, एक जीभ और एक दांत। जीभ क्या होती है, भोजन को गति प्रदान मतलब लार मिश्रित करके इधर उधर चला सकने वाली क्या है, मांस संरचना है जीभ, और जो क्या है भोजन को गति प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद जब दांत की बात आई,
तब अपनों ने बोला भी दांत है, इसमें इनेमल पाया जाता है, डेंटाइन के ये बने होते हैं। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसके बाद दांत है, इसका मैंने फॉर्मूला बताया, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अस्थाई और स्थाई दांत पाए जाते हैं, यानी दूध के दांत और जो स्थाई दांत, ठीक है। इसके बाद अपनों ने फॉर्मूला देखा 2-1-2-3/2-1-2-3 कितने हो गए, 32 दांत किसमें है, वयस्क में, और बच्चों में कितने हैं, 20 दांत, ठीक है। और फिर विषमदंती देखा अपनों ने, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विषमदंती। और द्विबारदंती इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, द्विबारदंती दांतों को, ठीक है। और मुख में पाचन, लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2। कौन से, एक टाइलिन और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, और जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणु, जो भोजन होते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अपने ग्रसनी, ग्रसनी की अगर बात करें तो जो ग्रसनी होते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कहाँ खुलती है, ये एक तो पाई जाती है कहाँ, ये जो मुख है, मुख गुहा है, इसके अंतिम भाग में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, मुख गुहा के लास्ट पार्ट में, यानी अंतिम भाग में, ठीक है। ठीक है। अब ये ग्रसनी है, ये खुलती कहाँ है, ये खुलती है 2 जगह। एक तो खुलती है ये ग्रास नली, ग्रास नली बोल दो, ईसोफेगस बोल दो, या फिर बोल दो ग्रेसिका, एक ही बात है, ठीक है। श्वास नली यानी ट्रेकिया, ठीक है। ग्रास नली और श्वास नली। जो ग्रास नाल है ये, और जो श्वास नाल है, इसके संयुक्त क्षेत्र को, संयुक्त जो क्षेत्र है इसको अपने क्या बोलेंगे, ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो कहाँ खुली ये ग्रसनी, इसोफेगस और कहाँ, ट्रेकिया, यानी कि ग्रास नली और श्वास नली में, ठीक है। तो ग्रास नाल और श्वास नाल है, इसका जो संयुक्त क्षेत्र है इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रसनी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एक ऊपर लटकता हुआ पार्ट आपको दिखा होगा, कभी अपनों ने आ करके देखा हो तो, ठीक है। एक पार्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं अलीजिवा, अलीजिवा, या बोलते हैं इसको काकलक, और इंग्लिश में बोलते हैं यूव्यूला। तो ये जो यूव्यूला होती है, ये क्या होता है कि जब अपने भोजन अपने मतलब अंदर की तरफ जाएगा, जैसे ही अंदर की तरफ गया तो ये क्या करेगा, या पानी अपने पिएंगे तो जो अंदर की तरफ ये जो नासा छिद्र है, अपने मुख में के अंदर भी तो नासा छिद्र है, इसको क्या कर देगा, बंद। क्या कर देगा, बंद, ताकि भोजन और ये जो पानी है ये अपने नासा छिद्रों के अंदर न जाए, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें, एक ये हो गया ग्रास नली, श्वास नली, ठीक है। अब इसके बाद आएगा, ये अपना हो गया कंप्लीट, कौन सा, ग्रसनी। कौन सा कंप्लीट हो गया, ग्रसनी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अपनों ने देखो मुख, फिर ग्रसनी, अब इसके बाद क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली बोल दो, ग्रेसिका बोल दो, या इसोफेगस बोल दो, एक ही बात है, ग्रास नली। ग्रास नली की अगर बात करें यानी इसोफेगस की, पहली बात तो ये, और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसका पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं है, ठीक है। पाचन क्रिया में इसका पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं, ठीक है, कोई कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन इसका कोई और काम तो होगा, काम है इसके अंदर क्या होता है, ये देखो आप,
पहली बात तो ये कि ये जो एपिग्लोटिस होता है और यूव्यूला होता है, इसमें फर्क होता है। जो अपने देखते हैं और अपनों की लटकती हुई संरचना है वो तो है यूव्यूला, और ये जो अपना मुख हुआ है इसके आधार पे जो अंतिम संरचना है अपनों को दिखेगी एक छोटी सी ऐसी, वो क्या है? एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। अब इसके यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रास नली को फूड पाइप, ठीक है, क्या बोला जाता है? फूड पाइप। अब है क्या कि ये जो श्वास नली है और ये क्या है? भोजन नली, ठीक है, और इसके ऊपर है ये ऐसे एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। जब अपने भोजन खाएंगे या भोजन खाएंगे तब ये भोजन अंदर जाएगा, इस नली में जाना चाहिए। तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि इसको श्वास नली में जाने से रोकता है। किसको? भोजन को, ठीक है, ये श्वास नली में न चला जाए। बस इतना ही काम होता है एपिग्लोटिस का, ठीक है। और इसमें किस में होता है? ये ग्रास नली में, ठीक है। और ग्रास नली में अपने देखते हैं भी भोजन की गति कैसी होती है, यानी इसोफेगस में भोजन की गति कैसे होती है। तो ठीक है, ये क्या है? इसोफेगस है, ठीक है। इसमें भोजन की गति देखो आप भी, कर्माकुंचन गति होती है। कौन सी? कर्माकुंचन गति होती है। ग्रास नली से भोजन किस में पहुंच गया? अमाशय में, ठीक है। तो ग्रास नली में अपनों ने क्या देखा? इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं है, ठीक है। और श्वास नली और ये कौन सी? भोजन नली। ये क्या करता है? इसमें ऊपर की तरफ लगा होता है एपिग्लोटिस। ये क्या करता है कि भोजन है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। और भोजन की गति आप देख लो इसोफेगस में कैसे होती है, विपाचन क्रिया तो हो ही नहीं रही, तो भोजन की गति होगी, ठीक है। तो भोजन की गति कैसे हो रही है? कर्माकुंचन गति हो रही है। कैसे? पेरिस्टेलिस गति इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यानी कौन सी गति हो रही है? कर्माकुंचन गति हो रही है। अब ये पहुंच गया कहाँ? स्टोमिक में। कहाँ? अमाशय में पहुंच गया, जठर में, ठीक है। इसकी बात करेंगे अपने अगले वाले लेक्चर में, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया होगा। तो यहां तक आपने वीडियो देखा, ठीक है। यहां तक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। कहां तक? ग्रास नली तक, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके पास में बेल आइकन है उसको उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि क्या है कि जो पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंचे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्या है आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ अगर आप बोलोगे तो PDF दे दूंगा। कमेंट में बताएं कि भी आपको पढ़ाने का तरीका सही लगा या नहीं लगा, ठीक है। कोई कमी और कोई ज़्यादा है तो वो बता देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ मैं पहले अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।